नमस्कार। बिहार के चुनावी महासमर में भी उत्तर प्रदेश की सियासत के दो सबसे बड़े चेहरों का स्ट्राइक रेट काउंट होगा। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों बिहार में कैंपेन कर रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सभाएं ज्यादा हैं संख्या में। आज भी वो 3 जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं बिहार। अखिलेश यादव की उतनी जनसभाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव भी बिहार में कैंपेन कर रहे हैं। तो इस नाते जब 14 नवंबर को बिहार का जनादेश आएगा सामने, तो इस बात की भी पड़ताल होगी, इस बात की भी समीक्षा होगी कि जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में योगी जी गए वहां क्या परिणाम रहा और जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने अखिलेश जी गए वहां क्या परिणाम रहा। इन दोनों नेताओं का इस बिहार विधानसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट का क्या रहा। दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश का मामला बिल्कुल अभिन्न है। बीच में गंगा है। बक्सर से नाव से बैठो तो बलिया आ जाओ और बलिया से बैठो तो बक्सर पहुंच जाओ। भाषा, रहन सहन, खान पान, तीज त्योहार सब एक रूपता है उत्तर प्रदेश और बिहार में। कम से कम उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, पूर्वांचल जिसको हम कहते हैं, वो उसमें और बिहार में तो आपको कोई फर्क ही नहीं समझ आएगा। इस नाते भी इन दोनों बड़े नेताओं का मूल्यांकन बिहार में भी होगा कि बिहार ने किसकी कितनी सुनी। बिहार में योगी की चली कि अखिलेश की चली, और किसकी ज्यादा चली और किसकी कम चली, यह भी एक पैमाना है। हालांकि जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जितनी लोग अटकलें फैलाते हैं या प्रचारित करते हैं, योगी आदित्यनाथ अपना ताप उतना ही बढ़ा लेते हैं। एक बात देखिए, योगी आदित्यनाथ जब पहली बार इस विधानसभा चुनाव में बिहार गए और शायद 2-3 रैली उन्होंने एक दिन में की, तो एक प्रचार करने की कोशिश हुई कि जेडीयू असहज हो गई है योगी आदित्यनाथ के आने से। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव को हिंदू मुसलमान पर लाके खड़ा कर दिया है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। भाजपा में भी लोग कह रहे हैं कि भाई अब योगी को ज्यादा ना बुलाओ बिहार में। ये सब प्रचार किया गया था, ये यूं कहिए ये सब शोषे छोड़े गए थे। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार में जा रहे हैं और धुआंधार सभाएं कर रहे हैं और हर सभा में भारी भीड़ भी जुटा रहे हैं। सोचिए, आज भी जब हम और आप बात कर रहे हैं, उनकी 3 सभाएं हैं प्रस्तावित बिहार में। और क्या कहा जा रहा था कि बीजेपी भी, बिहार की बीजेपी भी योगी जी को नहीं चाह रही, जेडीयू भी योगी जी को नहीं चाह रही, और हो इसका उल्टा गया। ये वैसे ही है कि जैसे जब जब लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे अब, तब तब योगी आदित्यनाथ और मजबूत हो गए। हो सकता है शायद तब उतनी सभाएं वो ना करते अगर ये नहीं कहा जाता कि उनको बुलाने में अब भाजपा और जेडीयू की रुचि नहीं बिहार में बुलवाने में। तो पता लग रहा है अब झरा रैली, रैली पर रैली, रैली भी और रैला भी। तो कुछ लोगों का अपना ग्रह नक्षत्र ऐसा होता है कि आप उनके बारे में जितना निगेटिव प्रचार करेंगे वो उतना ही ऊर्जावान हो जाएंगे। सारे नकारात्मक प्रचार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ढिठौना का काम करते हैं। ढिठौना मतलब जिसे माए बच्चे को नहला धुलाकर, छोटे शिशु को उसके यहाँ पर काला वो लगा देती थी टीका, ताकि माँ को लगता था कि उनका बच्चा बहुत सुंदर है, इसलिए उसको नजर ना लगे। उसको ढिठौना बोलते हैं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लोक भाषा में।
तो ढिठौना राजनीति में भी चलता है। और यही चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू है। जब प्रचार हुआ कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस में ठन गई और अब 75 साल पूरे होने पर आरएसएस नरेंद्र मोदी जी को हटा देगी, इस प्रचार में बड़े बड़े उतर गए तहमत बांधकर। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। संघ और प्रधानमंत्री के बीच में सामंजस्य और समन्वय अद्भुत श्रेणी में पहुंच गया। सरसंघ चालक ने सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और प्रधानमंत्री ने सरसंघ चालक के जन्म दिवस पर देश भर के अखबारों में एक लेख प्रकाशित हुआ उनके नाम से, प्रधानमंत्री जी के। वो सारे लोग ध्वस्तीभूत हो गए जो ये प्रचार करने में अपनी ऊर्जा खपा रहे थे लंबे अरसे से कि भागवत वर्सेस मोदी चल रहा है। अभी एक प्रश्न पूछा गया संघ में वरीयता क्रम में दूसरे स्थान पर दत्तात्रेय होसबोले हैं, उनसे कि सरकार से संघ का कुछ खटर पटर है क्या। दत्ता जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा विलक्षण उत्तर है। उन्होंने कहा खटर पटर क्यों होगी भाई, और कैसे होगी खटर पटर? सरकार ही स्वयंसेवकों की है। जब हमारी ही सरकार है, हमारे स्वयंसेवकों की ही सरकार है, तो काहे का तनाव होगा और काहे की खटर पटर होगी? संवाद होता है, होता रहेगा। सोचिए, अब वो लोग मुंह छुपाने की स्थिति में नहीं रहे जो कल तक ही कह रहे थे कि मोदी और भागवत में ठन गई है। वैसे ही मैंने कहा कि जो लोग कल तक ये प्रचार कर रहे थे कि योगी से भाजपा भी आज ही जा गई है बिहार में और जेडीयू भी, वो आज वैसी ही मुश्किल में फंस गए। मुंह छुपाएं तो छुपाएं कहां? योगी की सभाएं धुआंधार जारी हैं और योगी एजेंडा सेट कर रहे हैं। जहां जा रहे हैं वहां एजेंडा सेट कर रहे हैं, बाकी दलों को फिर उसी लाइन पर अपनी बात आगे बढ़ानी पड़ रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इन दो बड़े चेहरों को, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, बिहार में भी परीक्षा देनी होगी और उसका रिपोर्ट कार्ड भी सामने आएगा कि बिहार में, या यूं कहिए बिहार ने किसको सुना और किसकी मानी, योगी आदित्यनाथ की या अखिलेश यादव की, ये भी 14 तारीख को तय होगा। धन्यवाद।